हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने चैनल पीस पॉडकास्ट बाय ऋतु खत्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है कि बच्चों से बात करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतें। सीधे टॉपिक पर। आपने देखा होगा कि जब तक बच्चे छोटे हैं और आप पर डिपेंडेंट हैं, तब तक आप उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। उन्हें अच्छा और बुरा दोनों समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो संवाद कम होते जाते हैं, डायलॉग्स। उनकी अपनी दुनिया होती है और कभी कभी उन्हें हमारी बनाई हुई दुनिया पसंद नहीं होती। यह स्थिति बहुत ही दुविधा की होती है। ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिश्तों की गहराई बनी रहे, आपस में मिठास रहे, संवाद बना रहे। और खासकर ये स्थिति तब ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब बच्चा बड़ा हो रहा है, युवा हो रहा है, टीनेज है। एनालाइज करते हैं सिचुएशंस को। जब आप बच्चे के साथ में बात कर रहे होते हैं तो क्या आप स्वयं को उन पर थोपते हैं? क्या आप उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं? इसको इस तरह से समझते हैं कि जब वह छोटे थे, मान लीजिए कि घुटनों पे चलने वाले थे, यानी कि टॉडलर थे, तो आप जब उनके साथ खेलते थे तो उन्हीं के साथ घुटनों के बल चलते थे। आज वो बड़े हो गए हैं तो क्या अब उनके साथ आप मैच्योर्स की तरह बिहेव करते हैं, या अभी भी आप उन्हें उतना ही छोटा समझते हैं? सोचने का विषय यह भी है कि क्या कहीं अंदर आपके मन में यह इच्छा तो नहीं कि वह हमेशा आपके ऊपर डिपेंडेंट बना रहे? अगर ऐसा है तो सुधार की गुंजाइश है। और सुधार की गुंजाइश तब भी है जब आप बच्चे को ज़्यादातर जवाब ना में देते हैं। उसने पूछा कि क्या वह पिकनिक जा सकता है? आपने कहा नहीं। उसने पूछा क्या वह पिज़्ज़ा खा सकता है? आपने कहा नहीं। उसने पूछा कि क्या वह आज एक मील एस्केप कर सकता है? आपने कहा नहीं। उसने पूछा कि क्या वह आज दूध की जगह कॉफ़ी पी सकता है? आपने फिर कहा नहीं। तो फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है कि इतने नहीं क्यों? स्वयं को उसकी जगह पर रखिए। क्या आपको किसी कोठरी में रहना पसंद था जब आप छोटे थे? याद कीजिए तो आपके बच्चे को कैसे पसंद होगा। आप भी तो मज़े लेके अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे, तो आपके बच्चे को भी तो वही चाहिए। सोचिए, आपको अगर उस वक्त अपने मन के मुताबिक कुछ ना होते देख गुस्सा आता था, तो आपके बच्चे को भी तो आ सकता है। कुछ दबी हुई आकांक्षाएं उसके अंदर भी तो हो सकती हैं। अगर वो ज़्यादा कुछ मांग रहा है तो आप ना बोलिए। हर छोटी बड़ी बात में ना बिल्कुल समझ से बाहर है। तो क्या करना चाहिए? जहाँ जहाँ भी हाँ कहना पॉसिबल हो, वहाँ वहाँ हाँ कहना चाहिए। और तब जब ऐसी कोई बात होगी जिसमें ना कहना ही बच्चे के हित में होगा, तब वहाँ आप गिल्ट फ्री होकर ना कह पाएंगे। तो मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो हाँ कहिए, और जब ना कहना हो तो बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर ना कहिए। फ्रेंड्स, क्या आपने अपने बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक्सपीरियंस किए हैं? तो ऐसा होने पर आप क्या करते हैं? अपना आपा खो देते हैं और उसे बेतहाशा डांटने लगते हैं, उसकी बात सुने बगैर। देखिए, ऐसा करने से आप बच्चों को बढ़ावा दे रहे होते हैं कि वो जो है मैनिपुलेटिव हो जाए और अपने टैंट्रम्स दिखाए। अगर यह जारी रहता है तो यह मैनिपुलेशंस उसके व्यवहार का हिस्सा हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? जब भी आप अपसेट हो जाएं तो आप उस सीन से थोड़ी सी देर के लिए दूर हो जाएं। विचार करें कि तनाव की वजह क्या है, ठंडे दिमाग से सोचें और फिर अपने बच्चे के पास वापस लौटें, एक करेक्टिव एक्शन के साथ, एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। आपके भीतर जो भी स्वेलिंग ड्वेलिंग है उससे स्वयं को बचाएं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब आप लौटेंगे तो आप सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक संभावना यह भी बनती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाए, तब ज़रूरी नहीं कि गलती बच्चे की ही हो सकता है कि गलती आपकी हो। थोड़ा सा भी एनालाइज करेंगे सिचुएशन को तो आपको समझ में आएगा। और जब ऐसा आपको लगे तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए,
क्योंकि रिश्ते सुंदर बने रहें, उनमें मिठास बनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्फ्लिक्ट के बाद रिकवरी भी करें। और रिकवर करने के लिए अपने आप को उस रिश्ते में बनाए रखने के लिए अपोलोजाइज करना एक बेहतर तरीका है। चलिए एक और समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है कि हम बच्चों को वह बातें बताते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। हम उनसे वह बातें नहीं करते जो हम चाहते हैं। उदाहरण के रूप में हम उनसे इस तरह से बात करते हैं, मुझे यह रूम इतना मैसी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती तुम्हारा रिजल्ट ख़राब हो, मैं नहीं चाहती तुम फेल हो, मैं नहीं चाहती कि तुम ड्राइव करो, मैं नहीं चाहती कि तुम फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट करो। अब ये तो बात करने का सही तरीका नहीं है। इसी जगह हम ये भी तो कह सकते हैं कि अपने रूम को सुधारो, फिर हम एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, या हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, या चलो हम साथ में मिलकर एक बुक पढ़ेंगे। आप ये भी तो कह सकते हैं कि क्लास में अच्छी तरह से परफॉर्म करो, इससे आपका भविष्य सुधरेगा। आप उसे डिसिप्लिन के सही मायने भी तो बता सकते हैं। आप उसे ये भी तो कह सकते हैं कि अगर आप ड्राइव करेंगे तो धीरे धीरे करें ताकि कुछ गलत ना हो। आप ये भी तो कह सकते हैं कि नाइट आउट करने से गलत होने की आशंका बढ़ जाती है और वो आपके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। बात तो वही है, लेकिन कहने का ढंग वो अलग है। तो आप क्या नहीं चाहते यह मत बोलिए, बल्कि आप क्या चाहते हैं ये बोलिए। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने बच्चे को अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। आप रोज़मर्रा की बातें उसके साथ डिस्कस कीजिए। आप देखेंगे कि 10 में से 5 दफ़ा वह आपको एक बेहतरीन दिशा दे रहा होगा। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि वह परिपक्व हो गया। उसकी बातें मानना या ना मानना तो आपके हाथ में है ही ना। तो आप उससे संजीदा होकर बात कीजिए। अब वह दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, वह बड़ा हो चुका है। अगर आप उससे रोज़मर्रा की बातें नहीं करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें दुनिया जहान की सारी अच्छाइयाँ आ जाएं, तो यह पॉसिबल कैसे है? पहले उसको इस बात के लिए ट्रेनिंग तो दीजिए। तो आज का संदेश ये है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनके साथ हमें भी मैच्योर हो जाना चाहिए। जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा मैच्योर। प्रयास करना चाहिए कि हम अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें, अपना आपा ना खोएं, ठंडे दिमाग से सिचुएशंस को हैंडल करें, उनसे बात करें फ्रीक्वेंटली, उन्हें बताएं कि ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। कभी कभी जब गलती स्वयं की हो तो उनसे प्यार से माफ़ी भी मांग लें। उन्हें यह मौका भी दें ताकि वह स्वयं का ओपिनियन व्यक्त कर सकें, और अगर वो सही हो तो वो उनको अमल में भी ला सकें। आपको मेरे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ईश्वर अपना अनुराग आप सभी पर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द ही आपसे एक नए टॉपिक के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।